ऐसा लगता है हमारे देश में जमीन खोदो और गड़े मुर्दे उखाड़ो अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मामले को लेकर के दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर आज से 146 साल पहले संभल की जामा मस्जिद के ऊपर दावा ठोका गया था कि यहां पर मंदिर है। लेकिन उस वक्त मुसलमानों की बड़ी जीत हुई थी कोर्ट के अंदर में, और क्या पूरा मामला था वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप रोजाना ऐसी खबरें पढ़ रहे होंगे कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा पेश किया गया है और कोर्ट उन याचिकाओं को सुन भी रही है। पहले बात मस्जिदों तक सीमित थी, फिर आगे बात बढ़ी और अब दरगाहों के नीचे भी मंदिर ढूंढा जा रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश में जमीन खोदो और गड़े मुर्दे उखाड़ो अभियान चलाया जा रहा है, और इसके पीछे सीधी एक मंशा है कि हमारे देश की सामाजिक सौहार्द पूरी तरीके से बिगड़ जाए और इसका फायदा एक खास राजनीतिक पार्टी को, एक खास विचारधारा को इसका फायदा मिले, और चुनाव जब हो तो हिंदू मुस्लिम के डिवाइड के अनुसार चुनाव, एक खास पार्टी चुनाव जीत जाए। ये सारी घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद के ऊपर दावा ठोका गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर मौजूद है, और इसको लेकर के संभल के एक निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई। फटाफट वो याचिका एक दिन के अंदर एक्सेप्ट कर ली गई और कुछ घंटों के अंदर सर्वे करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वहां पर हिंसा हुई और 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में आपको एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि संभल की जामा मस्जिद के ऊपर 146 साल पहले भी दावा ठोका गया था और उस वक्त मुसलमानों की जीत हुई थी। क्या है पूरी खबर, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसका टाइटल है संभल हिंसा में 146 साल पहले कोर्ट में हारा था हिंदू पक्ष, 48 साल बाद फिर दंगे, मस्जिद के परकोटे में कल्कि अवतार की मान्यता। इस खबर में आगे लिखा है, संभल के कल्कि विष्णु मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा का मानना है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इसी जगह जन्म लेंगे। ये मंदिर उस शाही जामा मस्जिद के सिर्फ 200 मीटर दूर है जहां 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोग मारे गए थे। भीड़ के हमले में 20 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। हिंदू पक्ष का मानना है कि जामा मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर था। दावा है कि बाबर के राज में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने 19 नवंबर को इसके सर्वे के आदेश दिए थे। मंदिर का एक नक्शा वायरल हो रहा है, वो महेंद्र शर्मा के पास है। मंदिर मस्जिद का ये विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत 146 साल पहले 1878 में हुई थी। इसके बाद 1976 में मस्जिद पर हमले के बाद दंगे भी हुए थे। यहीं से संभल के हिंदू और मुस्लिम बढ़ गए थे। संभल हिंसा की कवरेज के दौरान दैनिक भास्कर ने इन पुराने विवादों की पड़ताल की और इनसे जुड़े लोगों से मिले हैं। यानी कि संभल मस्जिद को लेकर के जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में जो विवाद है वो नया नहीं है, वो 146 साल पुराना है। इस खबर में आगे क्या लिखा है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। साल 1878 को जब कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के खिलाफ गया था। संभल पर कभी तोमर और चौहान राजाओं का राज था। उनके बाद दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी ने यहाँ की सत्ता हासिल की। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसके बाद भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई। संभल भी मुगलों के अधीन था। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान 1874 को ब्रिटिश अफसर कार्लाइल संभल गए थे। उन्होंने शाही मस्जिद का निरीक्षण किया। कार्लाइल ने देखा मस्जिद का गुंबद हिंदू वास्तुकला के मुताबिक बना है, हालांकि इसमें जो ईंटें इस्तेमाल हुई है वे मुस्लिम बनाए स्ट्रक्चर में लगती है। कार्लाइल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्जिद की बनावट के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वास्तुकला बाबर के समय से भी पुरानी हो सकती है। मस्जिद की वास्तुकला बदायूं और जौनपुर के पठानी शैली की इमारतों से मिलती जुलती है। 1878 में शाही जामा मस्जिद को लेकर के पहली बार कानूनी विवाद हुआ। हिंदू पक्ष ने मुरादाबाद की अदालत में याचिका लगाई। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिर की जगह पर बनाई गई है। मामला आगे बढ़ा तो इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तब मुख्य न्यायाधीश रहे रॉबर्ट स्टुअर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दी थी, और बताया जाता है कि अपील खारिज होने की वजह सबूतों की कमी थी। मस्जिद के अंदर मूर्ति की परिक्रमा के लिए मार्ग नहीं था। हिंदू पक्ष के गवाह भी कमजोर माने गए क्योंकि वे खुद कभी मस्जिद के अंदर नहीं गए थे। इसका जिक्र सरकारी गैजेट में मिलता है। इसके बाद संभल में 100 साल तक शांति रही। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक
टिकी नहीं और 1976 में ये शांति खत्म हो गया। इस खबर में आगे लिखा है, अगले करीब 100 साल संभल में शांति रही। ये शांति 1976 में एक दंगे ने खत्म कर दी। इसके बाद सदियों से मिलजुल कर रह रहे हिंदू और मुस्लिम बढ़ गए। दंगे के बारे में जानने के लिए हमने आरटीआई एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट साद उस्मानी से मिले। 1976 में उनकी उम्र 17 साल थी। साद बताते हैं कि ये शिवरात्रि की बात है। रात में कुछ लोग शाही जामा मस्जिद में घुस गए। उन्होंने इमाम मोहम्मद हुसैन को जिंदा जला दिया। वे संभल के अहरुल्ला गांव के रहने वाले थे। मस्जिद में मोहम्मद हुसैन की मजार भी बनी है। साद आगे बताते हैं, ये घटना 29 फरवरी 1976 की है। शिवरात्रि पर जल तेरस यात्रा निकाली जा रही थी। रविवार सोमवार की रात कुछ लोग मस्जिद में घुस गए। वे सुबह की नमाज से पहले वजू खाना के पास हिंदू विधि से पूजा करना चाहते थे। मस्जिद के इमाम मोहम्मद हुसैन ने उनका विरोध किया। वे मस्जिद में अकेले थे। मस्जिद में घुसे लोगों ने उन्हें गोली मार दी, तलवार से पैर काट दिए, कुरान जला दी। अगले दिन ये खबर फैली तो संभल में दंगा भड़क गया। कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। यानी कि 29 फरवरी 1976 को संभल के अंदर में एक दंगा हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। मस्जिद के इमाम की मौत हो गई थी और मस्जिद में घुस करके दंगाइयों ने कुरान को भी जला दिया था और उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। उस वक्त वहां पर एक पत्रकार मौजूद थे और वो पत्रकार क्या कहते हैं आप अपने स्क्रीन पे देखिए। 1976 के दंगे से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा था। दंगे के बाद सब खत्म हो गया। संभल में शुगर फैक्ट्रियां थी, उन पर बुरा असर पड़ा। मजदूरी करने वाले लोग काम के लिए बाहर चले गए और उस पत्रकार का नाम था साद उस्मानी, जो कि संभल के रहने वाले थे। आपको बता दें, ये वो दौर था भारत में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और उस वक्त विधायक थे शफीकुर रहमान बर्क, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि वे जल्दी जेल से बाहर आ गए थे। तब शफीकुर रहमान बर्क तब भारतीय क्रांति दल के नेता थे। जनसंघ के विजय प्रकाश त्यागी भी गिरफ्तार हुए थे। उनकी मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है। यानी कि इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि संभल शाही मस्जिद के ऊपर जो दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे वहां मंदिर मौजूद है, इस मामले को लेकर के कोर्ट में एक बार मुस्लिम पक्ष जीत चुका है। उसके बाद भी अब दोबारा से दावा ठोक दिया गया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। हालांकि अगली कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की नसीहत भी दे दी है मुस्लिम पक्ष को और 6 जनवरी तक कोई सर्वे वगैरह नहीं होगा संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर के। ये सारी खबरें तो आपको पता है, लेकिन मुख्य बात इस रिपोर्ट में यही है कि पहले भी संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर के दावा किया गया था कि वहां पर पहले मंदिर मौजूद है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की जीत हुई थी। लेकिन फिर से विवाद खड़ा करने के लिए इस मुद्दे को दोबारा जिंदा किया गया है। और आप सब जानते हैं इसके पीछे राजनीतिक मंशा होती है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर लोग चर्चा ना करें, उनका ध्यान भटक जाए और लोग मंदिर और मस्जिद की बात करने लगे। हमारी जीडीपी गिर रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल चर्चा हो रही है तो वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को लेकर के हो रही है। आप कैसे देखते हैं दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।